दोस्तों, जब भी किसी लड़का और लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो उस वक्त दोनों ही 7 जन्मों तक साथ देने का वादा कर लेते हैं। पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता है समय के अनुसार दोनों को ये एहसास होने लगता है कि शायद हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। और जैसी इस तरह की आभास हो जाती है उसके बाद से एक दूसरे से बातचीत करते हैं और सही तरीके से अलग भी हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। पर कुछ ऐसे लड़के और लड़कियां हैं कि जब उन्हें यह मालूम चलता है कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़ करके जाने वाला है तो वे उसका विरोध करने लगते हैं और फिर उसे सही रास्ते पर लाने के लिए खुद ही गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिसका अंत उनके सोच से भी परे हो जाती है। दरअसल आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है केरल प्रदेश की। केरल का एक शहर पड़ता है तिरुवनंतपुरा, और इसी तिरुवनंतपुरा शहर का रहने वाला है सोरेन, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो इसी तिरुवनंतपुरा के एक कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई करता है। दरअसल सोरेन, जो बेहद ही गरीब परिवार से है, अपने छोटे भाई अमन के साथ एक किराए के कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई करता है। लेकिन सोरेन जिस कॉलेज में पढ़ाई करता है, एक दिन उसी कॉलेज में सोरेन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है ग्रीष्मा, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो उसी कॉलेज में बीए की पढ़ाई करती है और नागरकोल की रहने वाली है। हालांकि कॉलेज के अंदर ग्रीष्मा और सोरेन की जब पहली बार मुलाकात होती है, पहली मुलाकात में दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, और जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, आखिरकार बातचीत करते करते ग्रीष्मा और सोरेन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, बहुत जल्द वो भी समय आ जाता है जब मान मर्यादा की सारी सीमाएं भी टूट जाती हैं। और एक बार जब इस तरह का सिलसिला कायम होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन सोरेन और ग्रीष्मा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी सोरेन के तो माता पिता को नहीं मालूम चलता है, लेकिन इस बात की जानकारी ग्रीष्मा के परिवार वालों को मालूम चल जाता है। और जैसे ही ग्रीष्मा के माता पिता को हकीकत मालूम चलता है, उसके बाद से ग्रीष्मा के माता पिता भी उसका रिश्ता एक लड़के से तय कर देते हैं। हालांकि जब ये रिश्ता तय हो जाता है, इस बात की जानकारी जब सोरेन को मालूम चलता है तो जानकर सोरेन को बहुत बुरा लगता है। और आखिरकार 14 अक्टूबर 2022 को सोरेन ग्रीष्मा से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है, और मुलाकात करने के बाद ठीक 2 से 3 घंटे के बाद वापस अपने कमरे पे आ जाता है। लेकिन सोरेन जैसे ही अपने कमरे पे पहुंचता है, पहुंचने के तुरंत थोड़ी देर के बाद ही वो खून की उल्टियां करने लगता है, जिसे देख करके सोरेन का छोटा भाई अमन भी एकदम से घबरा जाता है। दरअसल सोरेन की हालत इतनी काफ़ी ख़राब हो जाती है कि आखिरकार अमन अपने भाई को नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। हॉस्पिटल के अंदर लगभग 10 से 11 दिनों तक डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, और आखिरकार 11 दिनों के बाद 25 अक्टूबर 2022 को हॉस्पिटल के अंदर ही सोरेन की मौत हो जाती है। हालांकि सोरेन की जब मौत होती है तो उस वक्त हॉस्पिटल में सोरेन के माता पिता भी मौजूद होते हैं। मौत की जब पुष्टि हो जाती है, उसके बाद से सोरेन के छोटा भाई अमन डॉक्टर से इस मौत की वजह पूछता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि दरअसल सोरेन लिक्विड में कुछ जहरीली पदार्थ पी लिया है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर के पार्ट्स काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था और हम उसे बचा नहीं पाए। डॉक्टर जब इस मौत के कारण बताते हैं तो ये सुन करके अमन भी एकदम से चौंक जाता है, और तब जा कर के अमन अब अपने माता पिता से सोरेन की सारी सच्चाई बताता है। अमन अपने माता पिता से कहता है कि दरअसल भैया ने खुद जहर नहीं पी है, बल्कि ग्रीष्मा ने पिलाई है। अमन अपने माता पिता से कहता है कि ग्रीष्मा भैया के ही कॉलेज में पढ़ती है और ग्रीष्मा के साथ भैया का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन 14 अक्टूबर को भैया जब ग्रीष्मा से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जा रहे थे, तो वो मुझे बोल करके गए थे कि मेरा और ग्रीष्मा के बीच किसी बात को लेकर के मनमुटाव चल रहा है, मैं जा रहा हूँ और 2-3 घंटे में वापस आ जाऊँगा।
लेकिन भैया जैसे ही 2-3 घंटे के बाद वापस घर पे पहुंचे, उसके तुरंत थोड़ी देर के बाद ही वो खून की उल्टियां करने लगे। अमन जब ये सारी बातें अपनी माता पिता को बताता है, उसके बाद से सुरेन के माता पिता भी अमन को लेकर के नज़दीकी थाने में जाते हैं और ये सारी बात पुलिस को बताते हुए ग्रीष्मा के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करा देते हैं। हालांकि पुलिस जब मुकदमा दर्ज कर लेती है, उसके बाद से पुलिस भी ग्रीष्मा को थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। इस पर ग्रीष्मा पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ साहब, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मेरा सुरेन के साथ में प्रेम प्रसंग भी चल रहा था और 14 अक्टूबर को वो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे भी आया था। लेकिन यकीन मानिए कि मैंने सुरेन को कुछ भी नहीं पिलाया है। हो सकता है कि सुरेन जब वहाँ से अपने घर के लिए निकला होगा तो रास्ते में ही जहरीली पदार्थ पी लिया होगा। हालांकि ग्रीष्मा जब अपनी सारी सच्चाई देती है, न जाने क्यों पुलिस उसके बातों पर यकीन नहीं करती है और आखिरकार पुलिस अब ग्रीष्मा के साथ सख्ती से पेश आती है। और पुलिस जैसे ही अपनी थोड़ी सी सख्ती दिखाती है, ग्रीष्मा भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और साथ ही साथ पुलिस वालों से कहती है कि हाँ साहब, सुरेन की मौत नहीं हुई है, बल्कि मैंने ही सुरेन की हत्या किया है। लेकिन ग्रीष्मा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है कि क्या कोई लड़की इतने बेहतर तरीके से प्लान भी बना सकती है। दरअसल ग्रीष्मा और सुरेन के प्यार में परेशानियां आनी तब शुरू हो जाती है जब इन दोनों के प्यार के बारे में ग्रीष्मा के माता पिता को मालूम चल जाता है। ग्रीष्मा के माता पिता को जब मालूम चलता है कि उसका उसी के कॉलेज के रहने वाले एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है, ग्रीष्मा के माता पिता भी आनन फानन में अपनी बेटी का रिश्ता एक आर्मी ऑफिसर से कर देते हैं जिसका नाम है विनीत कुमार। हालांकि ग्रीष्मा के माता पिता जब विनीत से इस रिश्ते को तय करते हैं, ग्रीष्मा भी इसका जम करके विरोध करती है और अपने माता पिता से कहती है कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूं। लेकिन ग्रीष्मा के माता पिता भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। घर के अंदर माता पिता और बेटी के बीच जब इस तरह की बहस होनी शुरू होती है, वहीं पे ग्रीष्मा के चाचा आकाश भी मौजूद था। सबकी बातें सुनने के बाद आकाश अपनी भतीजी ग्रीष्मा को लेकर एक बगल के कमरे में जाता है और फिर उसे बिठाकर बड़े प्यार से समझाता है। आकाश ग्रीष्मा से कहता है कि बेटा, तुम जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। जिस लड़के से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है वो आर्मी ऑफिसर है, सरकारी नौकरी है, ठीक ठाक पैसा भी कमाता है, तुम्हारे सारे सपनों को भी पूरा करेगा। और जिस लड़के से तुम शादी करने के लिए कह रही हो वो अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसके पास कोई नौकरी भी नहीं है और हो सकता है कि आगे चल करके उसे नौकरी मिले या फिर ना मिले। इसलिए तुम्हारे पास एक बेहतर मौका है और इस मौका को अपने हाथ से मत जाने दो। आकाश जब अपने सामने ग्रीष्मा को बिठा करके बेहतर तरीके से समझाता है, न जाने ग्रीष्मा के भी दिमाग में क्या हो जाता है कि ग्रीष्मा को भी लगता है कि उसका चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए ग्रीष्मा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद से ग्रीष्मा और विनीत का सगाई भी हो जाती है। लेकिन जब ये सगाई होती है, इस बारे में ग्रीष्मा अपने प्रेमी सुरेन को कुछ भी नहीं बताती है। दरअसल सगाई के बाद भी ग्रीष्मा पहले के जैसे ही सुरेन से बातचीत ही नहीं करती है, बल्कि मुलाकात भी करती है। लेकिन ग्रीष्मा का जब उसके मंगेतर विनीत के साथ में सगाई हो जाती है, उसके बाद से ग्रीष्मा अपने आशिक सुरेन से तो बातचीत करती है, साथ ही साथ विनीत से भी बातचीत करने लगती है। धीरे धीरे यूं ही तो समय गुजरता है, लेकिन इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, इस बात की जानकारी ग्रीष्मा के मंगेतर विनीत को भी नहीं मालूम चलता है। और जब शादी का 1 महीना रह जाता है, आखिरकार ठीक 1 महीने पहले ही ग्रीष्मा और सुरेन जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, तब जाकर के ग्रीष्मा सुरेन को सारी बात बताती है कि मेरी सगाई हो ही नहीं गई है, बल्कि 1 महीने बाद मेरी शादी भी होने वाली है। ग्रीष्मा जब ये सारी बातें सुरेन को बताती है तो इसे सुनने के बाद सुरेन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सुरेन ग्रीष्मा से शादी करने का फैसला ही नहीं कर चुका था, बल्कि ज़िंदगी भर उसके साथ देने का वादा भी कर चुका था। ग्रीष्मा जब ये सारी बातें सुरेन को बताती है, सुनकर सुरेन को बुरा तो लगता है, लेकिन साथ ही साथ सुरेन ग्रीष्मा को समझाते हुए कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम दोनों घर छोड़ करके भाग जाते हैं और कहीं जाकर शादी कर लेते हैं। लेकिन ग्रीष्मा
सुरेन के साथ घर छोड़कर भागने के लिए तैयार ही नहीं होती है, क्योंकि हकीकत तो यह था कि ग्रीष्मा सुरेन से शादी करना ही नहीं चाहती थी। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वहीं पे ग्रीष्मा अब सुरेन को जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुमसे आखिरी बार मुलाकात करने आई हूँ। आज के बाद से ना तो मैं तुमसे कभी बातचीत करूँगी और ना ही हमारी मुलाकात होगी। और इतनी सी बात कह करके ग्रीष्मा वहाँ से अपने घर चली जाती है। इधर सुरेन भी अपने कमरे पे वापस आ तो जाता है, लेकिन सुरेन ग्रीष्मा को लेकर एकदम से परेशान रहने लगता है। उसके बाद से सुरेन जब भी ग्रीष्मा के नंबर पे कॉल करता है तो ग्रीष्मा उसका फ़ोन भी नहीं उठाती है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, सुरेन को जब पूरा यकीन हो जाता है कि ग्रीष्मा उसकी बात नहीं मानने वाली है और ना ही उसे शादी करने वाली है, आखिरकार एक दिन ग्रीष्मा के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, इसीलिए तुम मुझसे मुलाकात कर लो और मैं वादा करता हूँ कि उसके बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। एक आखिरी बार मिलने के लिए जब कहता है, ग्रीष्मा भी इसके लिए तैयार हो जाती है और जब दोनों की मुलाकात होती है उस वक्त सुरेन अपने मोबाइल को निकालता है और अपने मोबाइल से कुछ फ़ोटो और वीडियोज़ ग्रीष्मा को दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं ये सारा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तुम्हारे मंगेतर को तो भेज ही दूँगा, साथ ही साथ इसे इंटरनेट पे भी अपलोड कर दूँगा। दरअसल सुरेन और ग्रीष्मा का जब मुलाकात हुआ था उस पल का कुछ फ़ोटो और वीडियोज़ सुरेन अपने मोबाइल में कैप्चर कर चुका था। हालांकि जब वो फ़ोटो और वीडियोज़ अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहा था, इस बात की जानकारी ग्रीष्मा को भी मालूम चला था, लेकिन उस वक्त ग्रीष्मा इसका विरोध नहीं की थी, क्योंकि ये फ़ोटो और वीडियोज़ हंसी मजाक में रिकॉर्ड किया गया था। उसी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सुरेन अब ग्रीष्मा को दिखा करके ब्लैकमेल करने लगता है। जब उसे धमकी देता है, आखिरकार ग्रीष्मा भी सुरेन की इस धमकियों से डर जाती है और फिर उससे शादी करने का वादा कर लेती है और वहाँ से दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ग्रीष्मा सुरेन से झूठा वादा करके जाती है। दरअसल ग्रीष्मा जब अपने घर पे पहुँचती है, अब उसके आंखों के सामने वही फ़ोटो और वीडियोज़ घूमने लगता है, जिसे लेकर के वो एकदम से परेशान हो जाती है और आखिरकार जा कर के अपने चाचा आकाश से मुलाकात करती है और सारी बात बताती है। सारी बातें सुनने के बाद आकाश भी अब अपनी भतीजी ग्रीष्मा को समझाते हुए कहता है कि अब तुम्हारे पास मात्र एक ही उपाय है कि तुम सुरेन को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा दो और मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। बस तुम सुरेन को इस तरीके से इस दुनिया से हटाना कि किसी को ना लगे कि तुमने उसकी हत्या किया है। जब इस तरह की मंजूरी दे देता है, उसके बाद से ग्रीष्मा भी अपने चाचा की बात मान जाती है और फिर सुरेन को इस दुनिया से हटाने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से एक प्लान बनाती है। और इसी प्लान के तहत 14 अक्टूबर 2022 को करीब 11 बजे के आसपास सुरेन के नंबर पर फ़ोन करती है और बड़े प्यार से उसे कहते हैं कि दरअसल मेरे घर पे आज मेरे माता पिता 2-3 घंटे के लिए नहीं हैं, मेरे घर पे आ जाओ, घर के अंदर ही मुलाकात करते हैं। अपने घर पे जब बुलाती है, सुरेन भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है, लेकिन जब अपने कमरे से ग्रीष्मा से मुलाकात करने के लिए निकलता है तो अपने छोटे भाई अमन से बोल करके जाता है कि मैं ग्रीष्मा के घर पे जा रहा हूँ। दरअसल उसका रिश्ता कहीं पे तय हो चुका है, हम दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, इसी सिलसिले में मैं उससे बातचीत करने जा रहा हूँ और 2-3 घंटे में वापस आ जाऊँगा। सुरेन जब ग्रीष्मा के घर पे पहुँचता है तो बड़े ही प्यार से ग्रीष्मा भी सुरेन को अपने घर के अंदर लेकर जाती है। कुछ देर तक दोनों पहले बैठ कर के एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर कमरे के अंदर ही दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। इस सिलसिले में लगभग 2 घंटे का समय भी गुजर जाता है। पर जैसे ही 2 घंटे का समय गुजर जाता है, उसके बाद से ग्रीष्मा सुरेन से कहती है कि अब तुम अपने कमरे पे चले जाओ, क्योंकि मेरे माता पिता अब आने वाले हैं। इतनी सी बात कह करके ग्रीष्मा किचन में जाती है और किचन से एक जूस का गिलास लेकर के आती है और उसी गिलास में चुपके से ही जहरीली पदार्थ मिला देती है और ला करके वो जूस अपने ही हाथों से सुरेन को पिलाती है। हालांकि सुरेन जब उस जूस को पीता है तो पीते वक्त ही उसे कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन ग्रीष्मा चूंकि अपने हाथों से वो पिला रही थी, इसीलिए सुरेन उसे मना नहीं कर पाता है और वो पूरा जूस पी जाता है। और जैसे ही जूस पी लेता है उसके बाद तुरंत ही अपने कमरे के लिए निकल जाता है और जैसे ही अपने कमरे पे पहुंचता है, पहुंचने के थोड़ी देर के बाद तुरंत ही वो खून की उल्टियां करने लगता है
हालत इतनी बिगड़ जाती है कि आखिरकार उसका भाई अमन अपने भाई को लेकर के हॉस्पिटल में जाता है और 11 दिनों के बाद 25 अक्टूबर 2022 को सुरेन की मौत हो जाती है। ग्रीष्मा पुलिस वालों से ये भी बताती है कि साहब मैं चाहती तो उसी वक्त ही सुरेन की हत्या कर सकती थी, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर अचानक मैं सुरेन की हत्या करती हूँ तो मैं पकड़ी जाऊँगी। इसीलिए मैंने एक ऐसा प्लान बनाया कि किसी को लगे ही नहीं कि सुरेन की हत्या की गई है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि हम दोनों के प्यार के बारे में सुरेन के छोटे भाई अमन को भी मालूम है। अगर अमन को नहीं मालूम होता तो सबको यही लगता कि सुरेन की मौत हुई है। वाकई में ग्रीष्मा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस ग्रीष्मा के तहरीर पर उसके चाचा आकाश को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल में भेज दिया जाता है और फिर केस की तारीख का सिलसिला शुरू हो जाता है। और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब इस केस की फाइनली सुनवाई होती है। दरअसल इन दोनों के ऊपर जब आरोप साबित हो जाता है, उसके बाद से जज साहब ग्रीष्मा के चाचा आकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आकाश ने अपनी भतीजी को सुरेन की हत्या के लिए उकसाया था, इसीलिए आकाश को 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही साथ ग्रीष्मा ने ऐसी गुनाह की है जो कतई माफ़ी के लायक नहीं है, इसीलिए अदालत ग्रीष्मा को फांसी की सज़ा सुनाती है। दरअसल इस वक्त चाचा और भतीजी दोनों ही सलाखों के अंदर अपनी गुनाह की सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है कल्याण झा। कल्याण झा जो बोलपुर शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद शमशेर जो जिला वैशाली बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं सनी सिंह जो हजारीबाग के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं अताउर रहमान जो सऊदी अरब मक्का में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।